गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागऊ पाय। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। ध्यान दीजिए, आपको इस बार साहित्य सागर के पद्य भाग से ये 4 कविताएं बड़ी महत्वपूर्ण है। इनसे आपको इस बार जरूर पूछा जाएगा। पहला है साखी। ध्यान दीजिए, साखी गिरधर की कुंडलियां स्वर्ग बना सकते हैं। और एक कविता है भिक्षुक। इनमें से आपको प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और इनकी वीडियो ना मेरे चैनल पर है, मैं बड़े अच्छे से आपको समझाया हूँ। आप प्लेलिस्ट में एक बार देखिए। मैं दोबारा इसीलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मैंने एक बार बताए हुए हैं, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बात, इस राइटिंग के लिए एक टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, मैंने और भी बताए हैं। और संगठन में शक्ति होती है। संगठन में शक्ति। आप इस विषय पर निबंध जरूर पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट से जैसे भी है, जहाँ भी मिले आपको निबंध माला की किताब। और बहुत सारी किताबें हैं, आप पढ़े भी हैं, आपको पता है। आप इस विषय पर जरूर तैयार हो जाइए। संगठन में शक्ति होती है। ठीक है। दूसरी बात है, चलना हमारा काम है। इस पाठ से भी कुछ पहले भी पूछे गए हैं प्रश्न। इस बार आपको बता दूं, हमने अभी दोहा जो पढ़े थे, गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागों पाए। यह दोहा बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ समझ में यानी कोशिश करें तो बड़ा आसान भी है। और आज के परिवेश को देखकर, आज के समय में विद्यार्थियों की जो अभिरुचि है, विद्यार्थियों का जो व्यवहार है ना, उसको देख करके इस दोहे से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। जरूरी है आज के परिवेश को देख करके इस तरह के दोहों को बार बार रिपीट करना, बार बार इनको इन दोहों से संबंधित प्रश्न पूछना बड़ा जरूरी है। क्योंकि बच्चों में जो नैतिकता है ना, वो घटती जा रही है। तो जब ये पूछा जाएगा, बच्चे यानी आप लोग पढ़ेंगे, तो आप में वो भावना जगेगी कि गुरु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होते हैं, जीवन में गुरु का महत्व क्या है। ठीक है, तो आप जरूर पढ़िएगा। ये बात मैंने बताए हैं, इसलिए मैं आपको आगे नहीं बता रहा हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। इसका भी अर्थ, और चूंकि कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म के ये बड़े महान कवि हैं। इनके जैसा दूसरा निर्गुण उपासक निराकार ब्रह्म का कोई और कवि नहीं हुआ। इनके जो दोहे हैं, साखी जो है, इनके साखी शब्द रमैनी बड़े ही लाजवाब हैं। संत कबीरदास जी कभी यहाँ कभी वहाँ भ्रमण करते थे, घूमते थे। और घूम करके वहाँ के लोकल शब्दों को, वहाँ के स्थानीय शब्दों को ये सीखते थे। और इन्होंने अपनी कविताओं में, अपने दोहों में ये बोलते थे। जब कहीं कुछ बोलना है तो ये अपने प्रवचन में, सत्संग में जब लोगों को कुछ बता रहे होते, उपदेश दे रहे होते थे, उस समय ये इन भाषाओं का, उन शब्दों का प्रयोग करते थे। इसीलिए कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी। संत थे इसलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा गया है। और हर जगह जहाँ भी ये घूमने जाते थे, वहाँ के शब्दों को सीख कर अपने व्यवहार में लाते थे। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत सारे वीडियो हैं, आप जरूर देखिए, आपका फायदा होगा। आपको परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप समय का सदुपयोग कीजिएगा। कहा जाता है ना, देखिए, जब जागे तभी सवेरा। अभी भी आपको समय है, आपके पास समय है, आप उस समय का सदुपयोग करें तो अच्छा रहेगा। आप परीक्षा में ईमानदारी से लिखें, दाएं बाएं देखने की जरूरत ना पड़े। आप अभी से मेहनत कर लीजिए। ध्यान दीजिए, अगर आप अभी से ईमानदारी सीखेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे,
तो आप भी किसी को ये सही बात सिखाएंगे। अगर आपने गलत किया है, आप ईमानदारी पर नहीं चल रहे हैं, तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? बेईमानी होगा ना, क्योंकि जैसा हम सीखे रहेंगे, हम वही सिखाएंगे। तो आगे आने वाला समय, हमारे देश का जो भविष्य है वो आप पर ही निर्भर है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखते हुए ईमानदारी से परीक्षा में लिखिए, मेहनत कीजिए, ईमानदार बनिए, ताकि आप अगली जनरेशन को आप भी ईमानदार बना सकें। अच्छा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी। परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं।